गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज से आपका क्लास 8 का कंप्यूटर का भी वीडियोस आप देख पाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे घर पे और आप खुद से फेयर बनाएंगे। जैसा कि पहले लेसन में बताया सब कंप्लीट हो गया था, तो फेयर आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा फेयर कंप्लीट करने में, फिर आप उससे कमेंट करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मीन्स ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं, ऑफिस जो पैकेज है उसका एक पार्ट है, जिसमें इसमें बेसिकली होता क्या है, हम अपने डेटा को, जो हमारे बड़े बड़े जो ऑफिस के डेटा होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ का डिटेल्स होता है, उसको आसान तरीके में हम इसको मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली लाइसेंस्ड वेयर सॉफ्टवेयर है, इसको हमको लाइसेंस परचेज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है और इसमें काम कैसे करते हैं। इसके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है कि डेटा का कलेक्शन है, स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, और इसलिए हम ये जो डेटास होते हैं, जो कंप्यूटर आपके मोबाइल का डेटा, उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज डेटाबेस, जो कि डेटा को बनाने में, मैनिपुलेट उसको मैनेज करने में, और ऑर्गेनाइज मीन्स उसको मीन्स अपने हिसाब से रखने में मदद करता है। Let us learn the use of Microsoft Access to create a database and to perform different operations on it। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें कि हम डेटाबेस को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे दूसरे ऑपरेशंस इसमें है वो कैसे काम करते हैं। तो डेटाबेस क्या है? और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? डेटा का कलेक्शन है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर मीन्स एक फिक्स्ड तय ऑर्डर में आपके डेटा को वो रखता है। It is used to store different type of data such as text, number, picture, sound, videos etc। या किस तरह का डेटा आपके कंप्यूटर में रखता है? टेक्सटुअल डेटा, जो नॉर्मली हम लोग ABCD में लिखते हैं। उसके बाद से नंबर्स डेटा, जैसे आपका रोल नंबर, जैसे आपका किसी कंपनी का जो ID नंबर होता है, जिसमें 1 2 3 4 टाइप का जो नंबर्स होते हैं वो रहता है। किसी का पिक्चर होता है, किसी का फ़ोटो जो होते हैं एम्प्लॉइज़ के या फिर स्टूडेंट्स के, जो रिकॉर्ड में जो फ़ोटो हम आपको रखते हैं वो। साउंड, जैसा कोई ऑर्डर आता है तो वो भी एक तरह का अब डेटा ही है। या वीडियोस, कोई वीडियोस के थ्रू अगर कोई ऑर्डर कंपनी में पारित करता है और उसको फ्यूचर के लिए आपको रखना है रेफरेंस के लिए, तो वो भी एक तरह का डेटा के अंदर ही आता है। इसके अलावा भी और सारे डेटा के प्रकार हैं, वो हम आगे देखेंगे। A data can be as simple as the collection of फ़ोन नंबर्स। डेटा कैसा होगा कि जैसे हम आपके डायरी में फ़ोन नंबर कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल उतना आसान भी है, और एज कम्प्लेक्स एज डेटाबेस दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये उतना ही पेचीदा है, उतना ही मुश्किल है जैसे कि एक बड़े संस्था में किसी एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन निकालना हो। तो जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल की रजिस्टर होता है, आप फीस जमा करने आते हैं, तो क्या होता है, एक एक पेज पलटना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये जितना आसान हमको लगता है उतना ही मुश्किल ये है भी। लेकिन जब इसकी हमें प्रॉपर वे में अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमारा काम और आसान हो जाता है। डेटाबेस इज यूज टू मैनेज एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स, मैनेज सैलरी अकाउंट्स, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। और डेटाबेस DBMS किस किस काम आता है? एम्प्लॉय के, जो आपके यहाँ कर्मचारी होते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, उनके रिकॉर्ड को रखने में, उनकी सैलरी अकाउंट को मैनेज करने में, उनके रिपोर्ट्स तैयार करने में, और आगे भी। तो ये है आपका डेटाबेस का डिफिनीशन। इसको आप क्या करेंगे? DBMS के नाम से आप सेकेंड लेसन में आप इसको फेयर में कंप्लीट रखेंगे और इसको डिफिनीशन लिखेंगे कि DBMS होता क्या है।
आगे देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेटाबेस इज अ वाइटल रिसोर्स। वाइटल रिसोर्स मीन्स बड़े पैमाने पर इसकी रिसोर्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन इसमें होती हैं। इट इज़ मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एज लिस्टेड बिलो। और ये बहुत सारे चीज़ों से बना होता है। और यहाँ चीज़ें क्या, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? टेबल कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग टेबल में रखते हैं ताकि हम आसानी से इसको निकाल सकें, आसानी से इसको ट्रेस आउट कर सकें। पहला होता है डेटाबेस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स। और डेटाबेस क्या होता है? अलग अलग टेबल्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें किसी में रोल नंबर होगा, फिर नाम होगा, वो सब्जेक्ट होगा, वो मार्क होगा। तो ये सारे जो फील्ड के बेसिकली के नाम से होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके डेटाबेस होते हैं, जो अलग अलग जगहों से ये इन्फॉर्मेशंस आते हैं। दूसरा होता है फाइल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। और एक फाइल होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन एक जगह रखा हुआ। तो टेबल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। और टेबल क्या होता है? एक फील्ड और मीन्स फील्ड और रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन होता है। फील्ड और कॉलम रेफर्स टू द कॉलम विच कंटेंस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है? फील्ड और कॉलम में एक हर एक इन्फॉर्मेशन एक क्या करता है? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे नेम में है, नेम कॉलम अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सीखा, नेहा, पूजा। देखो उसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस कॉलम में सिर्फ नाम ही होगा, उसके अलावा कुछ और नाम आप नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि सीखा और उसके नीचे आप लिख दिए हिंदी और उसके बाद लिख दिए 79। नहीं, एक कॉलम, एक रिकॉर्ड, एक फील्ड, एक ही इन्फॉर्मेशन आपको देगा। जैसे सब्जेक्ट्स में दे दिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। मार्क्स दे दिया है 74, 79, 85। ये क्या है? आपके रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड लो और टप्पल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। मीन्स आगे हम इसके बारे में टप्पल क्या होता है आगे हम बात करेंगे। तो ये है आपका डेटाबेस का इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से क्या है कि आप बुक खरीद लें, घर पे पढ़ें, सेफ रहें और आप इस चीज़ को अपने छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशंस है उसको फेयर में कंप्लीट करेंगे। तो कल हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपको आज से जाने लगेंगे। तो आप घर पे रहें और उसको कंप्लीट करें और सारे सब्जेक्ट्स के फेयर कंप्लीट करें। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, बाय।